अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम ज़फ़र हियर। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को मेरे पास लाते हैं और बहुत परेशान होते हैं और बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि उनके बच्चे के सीने से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो उनका ख्याल होता है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा उनको सांस की तकलीफ़ है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई निमोनिया खुदा न खास्ता हो गया है या दमा हो गया है या पता नहीं क्या है। हो भी सकता है। एक बड़ी आसान सी पहचान है कि आप खुद पता कर सकते हैं कि इस बच्चे की ये जो सांस में आवाज़ें आ रही हैं या ये जो सांस की परेशानी है ये वाकई कितनी ज़्यादा परेशानी है या नहीं है। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, बच्चे की सांस लेने की रफ्तार क्या है। 2 माह से कम का बच्चा अगर 60 सांस 1 मिनट से कम ले रहा हो, 1 साल से कम उम्र का बच्चा अगर 50 सांस से कम ले रहा हो और 1 से 5 साल का बच्चा अगर 40 सांसें फी मिनट से कम ले रहा हो तो अक्सर औकात परेशानी की कोई बात नहीं होती। दूसरी चीज़, उसकी छाती पे से कपड़ा उठा के देखें, क्या उसकी पसलियाँ चल रही हैं या नहीं। अगर उसकी पसलियाँ चल रही हैं तो फ़िक्र की बात है, लेकिन अगर पसलियाँ नहीं चल रही तो फिर इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। ये बातें एक तरफ, लेकिन हमारे पास अक्सर जिस तरह के पेशेंट आते हैं उनमें उसकी छाती चल रही होती है और ना उसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन सीने में से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं। अब मैं अक्सर उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, ये आवाज़ें खड़खड़ की हैं या सीटियों की हैं? क्योंकि जब सीटी की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि सांस की जो बारीक नालियाँ हैं वहाँ पे कोई रुकावट है, चाहे वो किसी भी वजह से म्यूकस से हो या कुछ हो, जिसका मतलब सीने के अंदर को प्रॉब्लम है। और अगर खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं तो आमतौर पे वो अंदर सीने से नहीं आ रही, वो सांस की मेन नालियों से या हलक से गले में से आ रही होती हैं। ये जो आवाज़ें हैं, खड़खड़ की आवाज़ें, इनके लिए बिल्कुल फ़िक्र अक्सर नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे जो खड़खड़ की आवाज़ें हैं ये गले से आती हैं, गले की इन्फेक्शन से आती हैं, ब्रोंकाइटिस से आती हैं, लेरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस से आती हैं, या इस तरह के मज़ीद जो अमराज जिनको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक होता है कि बच्चे की नाक बंद होने से आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसको माँ बाप परेशान होकर ले आते हैं। अलबत्ता जो सीटियों की आवाज़ें हाउ हाउ इस तरह की और मुश्किल से सांस लेने की आवाज़ें, ये वाकई परेशान कुन हैं, क्योंकि ये सांस की बारीक नालियों में से आ रही हैं, या ये ब्रोंकियोलाइटिस के साथ आ रही हैं, या अस्थमा के साथ आ रही हैं, या निमोनिया के साथ आ रही हैं, और इनका मुआयना फ़ौरन हो जाना चाहिए और चेकअप हो जाना चाहिए। आसान तरीन अल्फाज में, अगर आप बच्चे की सांस नाप लेते हैं, बच्चे की छाती पे से देख लेते हैं कि उसकी छातियाँ चल नहीं रही और उसकी आवाज़ खड़खड़ाहट की है, सीने के पीछे हाथ रखें तो खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, बच्चा सो रहा है तो खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, और बच्चा ठीक से सो रहा है, बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर यही अमल दूसरा हो जाए, यानी सांस की रफ्तार तेज़ हो, पसलियाँ चल रही हों, सीटियों की आवाज़ें आ रही हों, सोने में बहुत मुश्किल हो रही हो, लेट के सोया ना जा रहा हो, दूध पीने में बहुत मुश्किल हो रही हो, या बच्चे को सांस लेने में वाकई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो फिर लाजमी चेकअप करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया।